लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, कैसे लोग संक्रमित होते जा रहे हैं और रोजाना नए नए इलाके सामने आ रहे हैं। अब ये देखिए 100 का आंकड़ा पार कर चुका है सूबे में, और ये रफ्तार देखिए पिछले 3 दिनों में कैसे ये रफ्तार बढ़ी है। और इस सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए क्योंकि लोग लापरवाह रहे। और अब जब जांच का दायरा बढ़ा है, जब जांच तेज हुई है, सैंपल्स लिए गए, रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, तो अब देखिए हर एक इलाका, सबसे बुरी हालत तो रांची की है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, राजधानी रांची से अंजनी है और प्रभात जुड़े हुए हैं हमारे साथ जमशेदपुर से। अंजनी, रांची का अब कोई कोना नहीं बचा जहां इस संक्रमण ने अपने पैर न पसारे हों। देखिए, अब तो यदि जिस तरह से लगातार हम लोग दिखा भी रहे हैं और रांची का मैप यदि आप लुकआउट करेंगे तो पूरी रांची जो है एक कोरोना वायरस के पूरी तरह से गिरफ्त में है। और ये बड़ा संकट का समय है, संक्रमण बढ़ने का समय जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और संक्रमण से जो है नए नए जो क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि अब लोग जो हैं क्या होगा रांची का। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जरूर कहा है कि रांची की जो सीमाएं होंगी उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि संक्रमण की जो गति है वो काफ़ी तेज है। और उस गति में जो है आम आदमी से लेकर खास आदमी तक प्रभावित हो रहा है। अब देखिए, जिस तरह से कल रिम्स की जो खबर सत्यव्रत किरण ने जो दिखाई मेडिसिन वार्ड की जी, आप समझिए कि कैसे कैसे संक्रमण बढ़ रहा है। मेडिसिन वार्ड के तमाम लोग अब जो है ऐसा लगता है कि संक्रमण के घेरे में हैं। और वो डॉक्टर, ये मेडिसिन वार्ड के जो हेड हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद, जो लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में पूर्व रेलवे मंत्री रहे हैं, तो वो उनके डॉक्टर हैं जो लगातार देख रेख करते हैं। तो कैसे कैसे संक्रमण का दायरा जो है वो बढ़ता है, ये अब तमाम लोगों को जो है देखना चाहिए, जो लगातार चीज़ें हम लोग दिखाते हैं और यही बताते हैं कि भैया आप अपने अपने घरों में रहें। सुबह होती है और लोग जो हैं सब्जियों के लिए टूट पड़ते हैं, घरों से निकलना, छोटी छोटी चीज़ों को लेने के लिए आरती आप देखेंगे लोग जो हैं घर से बाहर निकलने के लिए बेकाबू रहते हैं। और यही बेकाबूपन जो है कोरोना वायरस को मौका मिलता है और संक्रमण के दायरे में आदमी आ जाता है। तो आप देखिए, लगभग पूरी यदि हम रांची में पूरे झारखंड का जो आंकड़ा आप देखेंगे आरती, तो लगभग 73% जो मामले हैं वो रांची में हैं। तो आप समझिए कि रांची, जहां हम पहले हिंदपीढ़ी को फोकस करते थे कि हिंदपीढ़ी एक जो है कोरोना कंटेनमेंट एरिया है, तो अब वहां से बाहर आ चुका है कोरोना वायरस और नए नए जो स्पॉट हैं उस स्पॉट में वो प्रवेश कर रहा है। तो ये सरकार प्रयास करती है, लगातार प्रयास कर रही है। हम लोग हर खबरों में आप लोग भी लगातार अपील करती हैं कि भाई नियमों का पालन करें। देखिए अंजनी, ये जो नए स्पॉट सामने आए ना, अब ये विचार करने की जरूरत है लोगों को कि ये कैसे और क्यों, क्योंकि अब हालात जो हैं वो अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हाथ से निकलते जा रहे हैं। और बिल्कुल ये जिस तरह से आंकड़े पिछले 3 दिनों में सामने आए, ये यही बयां कर रही है कि हालात अब बदतर होते जा रहे हैं। और अगर अब कुछ ठोस नहीं किया गया तो ये हालात और भयावह हो जाएंगे। लौटेंगे आपके पास, प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, देखिए किस तरह से हालात बिगड़े हैं। पिछले 3 दिनों में ही देखिए जो आंकड़े थे वो 2 गुने से ज्यादा हो गए। 100 का आंकड़ा पार करना, 100 से ज्यादा मरीजों का होना सूबे में, जो अगर हम कहें पिछले 30 दिनों की बात करें, अगर हम 1 महीने का टेन्योर भी ले लें, उसके पहले ये कहा जा रहा था कि झारखंड सेफ जोन है, यहां पर संक्रमण का खतरा ना के बराबर है। लेकिन इस 30 दिनों में जो तस्वीर सामने आई है और पिछले 3 दिनों में, ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना किसी को बख्श नहीं देने वाला अगर आपने एहतियात नहीं बरता। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, निश्चित है लोगों को डरना चाहिए। देखिए अब पहले हिंदपीढ़ी में था, हिंदपीढ़ी से निकलकर पूरे रांची में फैल रहा है। निश्चित है जो नए नए स्पॉट मिल रहे हैं वहां
अभी से ही पूरी तरीके से लॉकडाउन कर देना चाहिए, पूरी तरह सील कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए हिंदपीढ़ी में जिस तरीके से पहली मरीज मिली थी, उसके बाद कुछ जरूर रियायती थी, लोग मान नहीं रहे थे, हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से मेहनत कर रहा था, लेकिन जब पूरी तरह बंद हुआ, टेस्टेड होने लगे, तो देखिए केसेस कैसे बाहर आ रहे हैं। तो अभी भी जो रांची के अन्य क्षेत्रों में जो नए स्पॉट मिल रहा है, वहां प्रशासन को पूरी तरीके से सील कर देना चाहिए, ताकि लोग बाहर नहीं निकले। मान लीजिए अगर उस क्षेत्र के करीब ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्ट होना चाहिए, निश्चित एक से कई लोगों में फैल रहा है, ये हम भी देख रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि एक आदमी से कैसे फैल जाता है। अगर वो आदमी को अगर होता है, पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उसे खुद भी अपने आप को सेव करना चाहिए, ताकि समाज में नहीं बढ़े, आप अपने परिवार को सेव करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि अब तो डरना होगा, लोगों को समझना होगा। जिस तरीके से पूरा रांची में फैल गया है संक्रमण, और जैसे जिस तरीके से कल राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आने वाले दिनों में जो कुछ चीजें खोलने की बातें हो रही थी, वो अब नहीं खोली जाएंगी, पूरी तरह से बंद रहेगा। और ये भी बहुत अच्छा किया जिला प्रशासन ने, जो रांची से जमशेदपुर को जोड़ने वाली जो हाईवे है, वहाँ सीआरपीएफ के हवाले कर दिया। निश्चित है रांची से आने वाले लोग यहाँ नहीं आएगा। जमशेदपुर से जो अगर कोई लोग बहुत इमरजेंसी में जाना भी चाहते हैं, तो उन्हें भी नहीं जान दे रहे, क्योंकि रांची में जिस तरीके से फैल रहा है, किसी को नहीं पता कि किसमें संक्रमण है, किसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कहें तो राज्य सरकार ने जिस तरीके से कई दिनों से, चैनल भी, हम लोग भी कई बार से, न्यूज़ 11 भारत हर खबरों में ये अपील करता आ रहा है कि लोग घर पे रहेंगे, तभी जाकर हम बच सकते हैं। हालांकि अगर हम जमशेदपुर की अगर बात करें, तो जमशेदपुर का जिला प्रशासन पहले से, मैं कई बार कहा कि मुस्तैद है, निश्चित है। जो आइसोलेशन वार्ड में जो संदिग्ध मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां से ठीक होकर भी जा रहे हैं। अब टीएमएच में भी कई ऐसे मरीज है जिनका इलाज चल रहा है, संदिग्ध है, वो पॉजिटिव नहीं है, संदिग्ध है, लेकिन फिर भी वो ठीक होकर जा रहे हैं। रही बात घाटशिला की, तो घाटशिला का अब तक रिपोर्ट 3 लोगों की आनी बाकी है। निश्चित है जिस तरीके से बाकी 16 की रिपोर्टें नेगेटिव आई है, ये उम्मीद करते हैं हम कि ये भी नेगेटिव भी आए, लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरीके से पूरे शहर को सील करके लोगों को ये आग्रह कर रहा है कि आप घर से नहीं निकले, घर पे रहेंगे तभी जाकर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि लोगों को थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, और थोड़ी डरने की भी जरूरत है। आप नहीं डरेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को तो है नहीं, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको घर में डरने की जरूरत है। यही परसेप्शन अब तक जो देखने को मिला है प्रभात, यही परसेप्शन लोगों में देखने को मिला है कि जहां पर मरीज नहीं मिल रहे थे, वहां के लोगों का उनको ये लग रहा था कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, उन्हें कोरोना नहीं हो सकता, और यही लापरवाही बढ़ती गई, और इसका नतीजा, इसका खामियाजा पूरा सुबह भुगत रहा है। अंजनी देखिए, अब ये पहल की गई है सरकार की तरफ से कि जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि लोग निकल रहे हैं, लोग मान नहीं रहे, जो एहतियात बताए गए हैं, जो प्रिकॉशंस लेने को कहा जा रहा है, लोग उस पर अमल नहीं कर रहे। अब सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है हिंदपीढ़ी इलाका रांची का। कहीं ना कहीं अगर वहां पर ये चीजें अगर वहां पे समेटी जाती हैं, वहां पे सब चीजों को बांधा जाता है, तो फिर इसकी जरूरत दूसरे इलाकों में भी होगी, क्योंकि स्पॉट्स अब नए नए सामने आ चुके हैं। या फिर ये कहें कि रांची का अब कोई कोना तो बचा नहीं है। हाँ देखिए, रांची का कोई भी कोना बचा नहीं है। हम कह सकते हैं कि रांची के कोने कोने में कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो मतलब हम लोग देख पा रहे हैं, और पीड़ित भी मिल रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये कल जरूर कहा कि हिंदपीढ़ी में जो है सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ वहाँ पूरी तरह से निगरानी करेगी, तो इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि वहाँ पे और कड़ाई करने की ज़रूरत है, और ये सीआरपीएफ ही कर सकता है। तो यही वजह है कि सीआरपीएफ पूरे एरिया को अपने कमान में लेगा, और कहीं ना कहीं लोगों को घरों से नहीं निकलने पर मजबूर करेगा। लगातार जो खबरें भी आ रही हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, कई लोगों पे वहाँ एफआईआर भी हुआ है। तो अब देखिए, ये समझने का भी वक्त है आरती की जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, और इसको लेकर के यदि हम बात करेंगे तो बड़ा गंभीर मामला है, और इसकी गंभीरता को लोग समझ नहीं रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरी रांची संभवतः जो है सरकार को निर्णय लेना पड़ सकता है कि क्यों नहीं पूरी रांची को हम सीआरपीएफ के हवाले कर दें। क्योंकि देखिए, सबसे गंभीर बात यह है कि किराना का दुकान यदि खुला है तो वो रात 10 बजे तक खुली रहती है। तो आप एक समय सीमा तय हो जाए कि 4 घंटे 5 घंटे खुलेंगे तो वो बेहतर होगा। सब्जियां बिक रही हैं तो रात 7 बजे तक सब्जियां बिक रही हैं,
तो लोगों का जो घरों से निकलने का जो पॉइंट है, सब्जी केंद्र, किराना का दुकान, तो इन तमाम जगहों पे समय सीमा निर्धारित करने का वक्त है। देखिए, कल मैं रांची के कई इलाके में घूम रहा था आरती। कल मैं गया था लोवाडी से भी एक पॉजिटिव संक्रमित पाए गए हैं। वो इलाका ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया है। और उसके 2 दिन पहले भी मैं गया था, तो वहाँ सब्जी लेने के लिए दोपहर में भी लोग निकल रहे थे। दवा की दुकानें खुली थी, दूध वाला खुला था, तो तमाम दुकानें कल बंद थी। तो लोगों में खौफ है। खौफ होने के बाद मैं आगे वहाँ से चुटिया गया, तो चुटिया में भी वही स्थिति थी कि एक डर लोगों में जरूर बैठ गया है। लेकिन जो सब्जी का जो विक्रय केंद्र है, उन जगहों में लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेने के लिए बार बार घरों से निकलते हैं। तो ये एक लोकल जो थाना है उसे एक जरूर समय सीमा तय करनी चाहिए कि भाई 2 से 3 घंटे ही सब्जियां बिकेंगी या 4 घंटे बिकेगी। दिन भर सब्जी केंद्र यदि खुला रहा तो लोगों का जो आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता रहता है। बिल्कुल, और यही क्योंकि अगर ये प्रिकॉशंस अब भी अगर सही तरीके से अमल नहीं कर पाते हैं लोग, तो और ये तस्वीर और भयावह होगी। प्रभात, देखिए जिस तरह से बातें अब सामने आ रही है कि सख्ती बरती जा रही है और प्रशासन पहले से मुस्तैद है। जमशेदपुर में इसका नजारा दिख रहा है और यही वजह है कि अब तक जमशेदपुर सेफ भी है। लेकिन जिस तरह से बातें हो रही कि जैसे अब जांच का दायरा बढ़ा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं जल्दी जल्दी, जांच में तेजी आई है। अगर यहां भी जांच में तेजी आती है और रिपोर्ट्स अगर जल्द से जल्द सामने लाए जाते हैं, तो फिर इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि संक्रमित कौन है, तो हम कैसे उससे बच सकेंगे, कैसे हम एहतियात बरतेंगे, कैसे बचाव हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए आरती, निश्चित है जो जांच का दायरा है बढ़ना चाहिए। और अब जमशेदपुर में मैंने पहले भी बताया था कि जमशेदपुर में अब 200 से 250 के आसपास जो सैंपल हैं वो टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि एमजीएम के बाद अब टीएमएच को भी इसकी परमिशन मिल गई है और टीएमएच में भी जांचें शुरू होगी। निश्चित है जांच का दायरा बढ़ेगा तो ये बातें सामने आएगी, सही में लोग के जो सैंपल आ रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो जो क्वारंटीन सेंटर है, जहां बाहर के मजदूरों को, चाहे छात्रों को, जो बाहर के लोग फंसे हुए, उनकी सबसे पहली जांच होनी थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से, कलकत्ता से या और राज्यों से अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे, तो उन लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। और सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो सबसे पहले उन्हीं लोग की टेस्ट करनी चाहिए, तब जाकर पता चल पाएगा सही में वाकई में अब जो कोल्हान है अभी भी सेफ है। हालांकि जांच का दायरा पहले से अगर हम कहें तो बड़ा है और अब तो 200 से 250 के सैंपल एक दिन में टेस्ट किए जाएंगे। जिस तरीके से मैं कहा था कि एमजीएम में 1 मशीन चल रहा था, अब 2 मशीन काम करने लगे हैं, तो निश्चित जांच का दायरा बढ़ेगा तो ये पता चल पाएगा सही में जो जमशेदपुर के आसपास के इलाके हैं, चाहे कोल्हान के जो चाईबासा है और भी सीकेपी है, ये सब जगहों से सैंपल आ रहे हैं और टेस्ट भी हो रहे हैं। कृपा ऊपर वाले की कृपा है कि अब तक जितने भी सैंपल है वो नेगेटिव आए। कल भी जितने टेस्टेड हुए सब अब तक नेगेटिव आए हैं। 3 केवल बचा है, जो घाटशिला के जो आरपीएफ के जवान हैं उनकी रिपोर्ट आज आनी है। निश्चित है वो भी हमें लगता है जिस तरीके से 16 लोगों की रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है वो भी नेगेटिव आएगा, लेकिन अब तो जांच की बात ही पता चलेगा। लेकिन जांच का दायरा बढ़ने से निश्चित है ये पता चल पाएगा कि सही में पूरा कोल्हान है जो अब तक ग्रीन जोन में है, सेफ है, आगे भी सेफ रहेगा। जी आरती, चलिए, सेफ रहना भी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो इलाके अब तक महफूज हैं वो आगे भी महफूज रहें, सेफ रहें। लौटेंगे हम वापस आप दोनों के पास और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, ये एक बार फिर से आरोप लगाया कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार ये बार बार कहती रही है कि सीमित संसाधन है उसके पास, पिछड़ा राज्य है, उसके बावजूद अगर केंद्र से सहयोग नहीं मिला तो काफी मुश्किल होगी इस जंग को जीतने में। इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोना कोना कोरोना की। जी हाँ, अब लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी रांची की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर अब तक 70 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, यानी जो आंकड़ा अब तक पूरे सूबे का है उसमें से आधे से ज़्यादा मामले राजधानी के हैं। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह संक्रमण फैलता जा रहा है और लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। चलिए, एक तरफ तो लापरवाही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार की बात कर ले हम। राज्य सरकार जब
हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद उन्होंने ये कहा, आरोप लगाया केंद्र पर सहयोग नहीं करने का। और ये सवाल इसलिए वो बार बार उठाते रहे हैं, ये हमेशा मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि गरीब पिछड़ा राज्य है, इसके लिए अगर स्पेशल पैकेज दे तो जंग लड़ने में आसानी होगी कोरोना से, क्योंकि संसाधन बहुत सीमित है। अंजनी, मेरा सवाल बस यही होगा कि आरोप लग रहे हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा, और जबकि मुख्यमंत्री ये हमेशा कहते रहे हैं कि यहां पर संसाधन सीमित हैं और मदद मिलनी चाहिए। ऐसे में अगर केंद्र का सहयोग नहीं मिलता है, केंद्र जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो काफी मुश्किलें आएंगी और राज्य सरकार के पास, क्योंकि यहां पर आप देखिए अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी हम बात करें तो वो भी उस अप टू मार्क नहीं कहेंगे जिस तरह से, जिस रफ्तार से ये केसेस सामने आ रहे हैं, संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग भी लगातार ये दिखा जरूर रहे हैं जो चीजें हो रही है। हेमंत सोरेन ने जरूर ये मांग की है कि जिस तरह से केंद्र से जो पैसे मिलने चाहिए थे वो पैसे मिल नहीं रहे हैं, और झारखंड एक गरीब पिछड़ा राज्य है। यहाँ जो है कोल संपदा या खनिज संपदा काफ़ी है, उसकी रॉयल्टी भी जो है हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मिलना चाहिए नहीं मिलता। पैसे का अभाव जरूर है, और नहीं तो ऐसे संकट के घड़ी में जो है कोई मुख्यमंत्री ऐसी बातें नहीं करेगा। संसाधन के पूरे अभाव है। जिस तरह से जो मेडिकल किट जो पहले भेजे गए, फिर वो पूरे भारत में कई राज्यों में भेजा गया, फिर वो वापस कर दिया गया क्योंकि वो किट जो है वो सही आकलन नहीं कर रहा था। और राज्य में डॉक्टरों की कमी है, बेड की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, और वैसे में सरकार जरूर चाहेगी, राज्य सरकार, कि चीज़ें यदि पैसे मिले तो संसाधनों को मजबूत किया जाए, क्योंकि बिना पैसे के आप चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं, संसाधनों को बढ़ा नहीं सकते हैं। यही वजह है कि सरकार जो है लगातार केंद्र से ये मांग करती रही है कि आर्थिक पैकेज दिया जाए, क्योंकि यदि हम पिछले 15, 18, 19 सालों का इतिहास देखेंगे तो सरकार को लगातार जो है जिस तरह से जो पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते रहे हैं, और रॉयल्टी का जो झगड़ा है वो हमेशा बना रहता है। और जिस तरह से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि जो पैसे मिले हैं अभी केंद्र से वो इनके हक के पैसे हैं, तो सरकार को अलग से जो है केंद्र को चाहिए कि वो ऐसे समय में, संकट की घड़ी में अलग से एक पैकेज दे जिससे तमाम चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और ये कोरोना वायरस के बीच में आप लोग तमाम लोगों ने देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े छोटे नेता जो हैं उपवास कर विरोध भी जताया था, लेकिन अभी जो है एक ऐसा मौका है कि सबों को मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, और केंद्र को भी इस पे जो लगातार ये मांग यदि सरकार कर रही है कि पैकेज दिया जाए, तो चीज़ों को सरकार को भी समझना होगा और समन्वय के तहत जो है काम जरूर करना चाहिए, ताकि इस तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से हो सके। देखिए, अभी पूरे झारखंड में जो है रांची, जमशेदपुर और धनबाद और एक इटकी, मतलब 4 जगहों पे खाली टेस्टिंग का जो संसाधन है वो अवेलेबल है, लेकिन इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है आर्थिक, क्योंकि देखिए जो टेस्टिंग होती है उसमें यदि आप देखेंगे 6 घंटे का वक्त लगता है, और 6 घंटे में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं ये DNA RNA को अलग करने में, जो बताता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और हम यदि ये कहें, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि भाई काम में तेजी लाओ, लेकिन जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उन्हें तमाम लोगों को समझना होगा कि जहां लैब में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या किन चीज़ों को और लाना चाहिए। तमाम राज्य के जो विधायक हैं एक साथ मिलकर जरूर काम करना चाहिए, कहाँ कमी है उन चीजों को लेकर आगे बढ़ने की बिल्कुल। और ये तमाम चीजें जब तक यही चीज तो बार बार सरकार समझा रही है अंजनी, बहुत चीजें लोगों को यही चीज बार बार समझाई जा रही है कि अब तक ना तो इसका कोई वैक्सीनेशन है, ना ही कोई इलाज है। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप खुद को संयमित करें, लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें। अगर आप खुद को सुरक्षित करते हैं तो फिर बाहर वाले लोग खुद से सुरक्षित होंगे, जो बाकी लोग हैं। प्रभात, देखिए भले ही तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, सियासत हर चीज में चलती रहती है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये चलता रहेगा।
लेकिन इन सब के बीच जो जिंदगी खतरे में है, अब सबसे बड़ा सवाल वो है कि अगर ऐसे में सिर्फ सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है कि जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो गाइडलाइंस लाए गए हैं, उनका पालन किया जाए। क्योंकि अब तक ये पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है, अब तक किसी दवा की खोज भी अगर चल रही है तो अब तक कोई दवा या इलाज इसका संभव नहीं हो सका है। ऐसे में जो संभव है उसे संभव बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल आरती, देखिए इसका एक ही इलाज है, आप घर पे रहें। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको घर पे रहेंगे तभी आप इस बीमारी से बच पाएंगे। जिस तरह से देखिए हिंद पीढ़ी से निकलकर पूरा रांची कवर हो गया, अब तो पूरा रांची में ही फैल गया। देखिए एक मरीज से पूरा रांची फैल गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जितने ज्यादा घर पे रहेंगे, रांची में अब भी कई ऐसे इलाके होंगे जहां लोग अभी भी निकल रहे होंगे, लेकिन वहां पे भी पूरी तरीके से सख्ती अपनाने की जरूरत है, ताकि जो और भी जो स्पॉट जो बचे हैं ऐसा ना हो कि वहां भी पहुंच जाए। हालांकि करीब करीब सभी जगह पहुंच गए, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से लोग अगर पहले समझा रहे थे, अगर समझ जाते जैसे हिंद पीढ़ी से निकलकर सब जगह फैला, ये नहीं फैलता। निश्चित है लोगों को समझना होगा, लोगों को गाइडलाइन जो दिए गए हैं उसको मानने होंगे। हर दिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन ये लोगों को लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता है, चाहे रोड पे पुलिस के जवान बोले या फिर मेडिकल में जो मेडिकल स्टाफ है वो बोले या हॉस्पिटल के लोग को बोले, तो वो लोग अपनी तरह से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि लोग को जितना से ज्यादा है उस संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन सबसे बढ़िया उपाय इसका एक ही है कि आप जितना ज्यादा घर पे रहेंगे तब आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। सबसे बड़ी तो बात है कि आप अपने सुरक्षित रहेंगे तो आप परिवार को सुरक्षित रखेंगे, उसके बाद राज्य और देश को सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को इतना लंबा पीरियड किया। लॉकडाउन ही एकमात्र इसका उपाय है जिससे हम ये जो बीमारी से बच सकते हैं, और उससे बचाव में लोगों को आगे आना होगा, लोगों को साथ देना होगा कि नहीं अब हमको जो लॉकडाउन का नियम है उसे पालन करना है, घर पे रहना है, घर पे रहेंगे तभी जाकर हम बच पाएंगे। निश्चित है बहुत सारी चीजें ऐसी है, घर की जरूरत की चीजें हैं जो आप बाजार जाते हैं लेने के लिए, तो बाजार में अकेले जाएं। बहुत से ऐसे जगह देखे गए हैं कि वाइफ हस्बैंड भी निकल जा रहे हैं, बच्चे को लेकर निकल जा रहे हैं। अकेले जाए बहुत जरूरी हो तो तभी जाकर किसी को लेकर साथ में जाए, नहीं तो अकेले जाए, अकेले जाकर सब्जी जाओ जो भी सामान लेकर लगातार ये आग्रह किया जा रहा है, लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि जो भी गाइडलाइंस बताए जा रहे हैं, जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, आप उनका पालन करें। और अब देखिए राजधानी रांची की अगर हम बात कर ले कि अब सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है हिंदपीढ़ी इलाके में, ताकि जो लोग बातों से नहीं समझ रहे वो इन अरेंजमेंट से समझे कि सख्ती कितनी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी और प्रभात, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, 100 से ज्यादा आंकड़े अब हो चुके हैं संक्रमित मरीजों के। अकेले राजधानी रांची में आधे से ज्यादा मामले हैं और कोई भी कोना अब ऐसा बचा नहीं राजधानी का जहां संक्रमण फैला ना हो। तो खुद को सुरक्षित करिए, बचिए इस संक्रमण से, ये अपील लगातार न्यूज़ 11 कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।